हेलो दोस्तों, वाइट ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह आपको बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल होता है और ये कोई एसबीआई पेंशनर्स ग्रुप विजय कुमार वीएन वो ये कहते हैं कि उनको ये मैसेज मिला कैनरा बैंक से। अब किस कैनरा बैंक के संगठन से मिला, किसी व्यक्ति से मिला या कैनरा बैंक से मिला, कोई पता नहीं है। लेकिन इसमें ये इन्होंने सर्कुलेट कर दिया कि 28 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट में जनवरी 2026, यानी तारीख तो नहीं लिखी है इन्होंने, लेकिन फिर भी 28 तारीख को है, 28 जनवरी ये रही, इन्होंने संगला साहब वाले केस में डिसीजन दे दिया। और इस प्रकार की झूठ सोशल मीडिया पर, वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, उनका जजमेंट बता करके फैलाना एक अपराध है, मिस रिप्रेजेंटेशन है, फ्रॉड है, फॉर्जरी है। हम तो यही चाहेंगे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो हैं इसका पता लगा करके लगाएं, क्यों आज तो ये इस बैंक पर आया है और भी कुछ पर अफवाह फैला सकते हैं, और इस प्रकार के लोग ही अफवाह फैलाते हैं। और ये सैडिस्टिक टाइप के कुछ लोग हैं। अब या तो बैंक पेंशन को चढ़ाने के लिए करते हैं या उनको संतुष्टि मिलती होगी, अब जैसा उनका नेचर है करते रहते हैं। लेकिन हम लोग भी कम नहीं हैं, हम भी इसको सर्कुलेट करते रहते हैं। अब मेरे पास कई फ़ोन आने लगे, मैं बोला मैं वीडियो बनाता हूँ और बताता हूँ कि ये एक झूठी खबर है, ये सही नहीं है। कहते हैं रिसीट फ्रॉम कैनरा बैंक, Supreme Court today delivered its long-awaited verdict in the M. Singla case, Union of India, ruling in favor of pensioners. The court directed the government and banks to update pension with allowances and benefits, ensuring parity and fair treatment. इसकी जो लैंग्वेज है, भाषा है ना, वो अलग प्रकार की है। अपडेशन में अलग प्रकार की होती है, अलग प्रकार की है। केस टाइटल MC Singla डेड थ्रू LRS वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इश्यू पेंशन अपडेशन इंक्लूजन ऑफ स्पेशल अलाउंस। अब यहाँ जो इसने ये स्पेशल अलाउंस का जो जिक्र किया है ना, इस इडियट को यही पता नहीं था कि स्पेशल अलाउंस का अलग से केस चला हुआ है। इसका पेंशन अपडेशन से कोई लेना देना नहीं है। अलाउंसेज एंड ग्रेचुटी बेनिफिट्स फॉर रिटायर्ड एम्प्लॉयज ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंस, और ये ग्रेचुटी वगैरह अलाउंस है, इससे कोई लेन देन नहीं है। और एम्प्लॉय बैंक्स के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए भी नहीं है। या इसमें इतनी गलतियाँ हैं, कोई इसको ध्यान से पढ़ेगा तो पता चल जाएगा कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। टाइमलाइन फाइल ओरिजिनली 2016 SLP नंबर यही है, मल्टीपल एडजमेंट ओवर द ईयर्स, फाइनल हियरिंग टुक प्लेस इन जनवरी 2026, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन 28 जनवरी 2026, वर्डिक्ट द कोर्ट अपहेल्ड द राइट्स ऑफ पेंशनर्स, रूलिंग दैट पेंशंस मस्ट बी अपडेटेड इन लाइन विद पे रिवीजन। अब पता नहीं कौन सा पे रिवीजन तो होता है, पे रिवीजन कौन सा होता है मुझे पता नहीं। दोस्तों, इस प्रकार का ये जो मैसेज माननीय सुप्रीम कोर्ट के को आधार बनाकर ये सर्कुलेट किया गया है, आप जान सकते हो कि एक प्रकार की ये अफवाह है। ये र्यूमर मॉन्गर्स कुछ लोग हैं, सैडिस्टिक टाइप के कुछ लोग हैं, और उनको आत्मसंतुष्टि मिलती है। अब इसके कई अर्थ निकलते हैं, एक तो अफवाह फैलाने का काम है, और दूसरा ये शायद बैंक पेंशन को चढ़ा रहे हैं। और ये कौन लोग हैं ये पता नहीं। और ये SBI पेंशन ग्रुप ने ये डाला है तो एकदम ऐसा लगता है सोशल मीडिया के डिसीजन हो गया है, जबकि क्या केस की तारीख ही नहीं आई। 97 नंबर पर था, 29 को सुनवाई नहीं है, 28 को सुनवाई नहीं है। अब मैं तो ज़्यादा नहीं खींचूंगा, ये बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल ही झूठा, मेलाफाइट और जो होता है बैड इंटेंशन से फैलाया हुआ समाचार है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है और इस पर विश्वास नहीं करें। थैंक यू, धन्यवाद।